10वीं गणित प्रश्नावली 8.1 का ये प्रश्न है 10वां। इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया। आप स्केल से बनाएंगे, लाइन टेढ़ी ना हो, लगे कि 90 का कोण बन रहा है। इसमें यह भी दिया है कि कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो ये वाला जो भाग होता है ये तो समकोण होता है यहाँ पास, और इसी पॉइंट को आपको क्या लिखना है, क्यू। अब बचा हमारे पास पी और आर। तो हमको P वाले कोण निकालना है, तो P को मैं यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर, और R को यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक, इसमें हमको दिया है कि जो PQ है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ये PQ है, इसको 5 सेंटीमीटर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। क्या QR दिया है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया। PR प्लस QR बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हल में ले लेते हैं हल, और इसमें लिख देते हैं माना QR बराबर क्या है, X है। तो ये मैं QR की जगह पर क्या लिख देता हूं, X। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है वो क्या लिखा है, PR प्लस QR बराबर कितना है, 25। ये क्या है, दिया है ना। अब इसमें आपने QR को क्या मान लिया है, X। तो ऐसा लिख देंगे PR प्लस X बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब उसका पक्षांतर कर दो, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस X। ठीक है, इस तरह से PR जहां पर लिखा, ये PR लिखा है, इसकी जगह पर लिख देता हूं 25 माइनस X। अब सारी वैल्यू हमको पता है, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ताकि हमको इसका लंब भी पता चल जाए, कर्ण भी पता चल जाए, आधार भी पता चल जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि यदि कर्ण का वर्ग है तो ये क्या होता है, लंब का वर्ग, और धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो कर्ण है वो क्या है, 25 माइनस एक्स, या पहले सूत्र ही देता हूँ, वहाँ पर क्या लिख देता हूँ, पी आर का वर्ग। क्या लिख दूँ, पी आर का वर्ग। लंब क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग, और आधार क्या है, पी क्यू, तो ये लिख दिया पी क्यू का वर्ग। तो इस त्रिभुज में आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जो कर्ण है कर्ण का मान लिख दीजिए, लंब है तो लंब का मान लिख दीजिए, आधार है तो आधार का मान। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, बराबर क्यू आर का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू क्या है, एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। फिर पी क्यू की वैल्यू क्या है, तो पी क्यू की वैल्यू देखिए कितना है, 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब इनको सभी को कोष्ठकों को खोलते हैं, हल करते हैं। तो ये है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सूत्र होना चाहिए कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र से इस कोष्ठक को खोलते हैं। ठीक है, तो चलो खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर माने 25 में 25 का गुणा कितना होता है, 625। आप गुणा करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। फिर ये प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस लिख दिया, यहाँ b का मान क्या है, x, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। आगे चलते हैं, फिर ये माइनस है, सूत्र के हिसाब से चलना है, तो माइनस 2ab,
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और a का मान कितना है 25 और b का मान है x। तो 25 में 2 का गुणा करोगे 50, फिर x का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये 50x। तो ये जो मैं लिखा ये 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का विस्तार हो गया। आगे चलते हैं, क्या लगा है बराबर, तो ये बराबर लगा दिया, इसको देखना है। फिर ये क्या लिखा है x का स्क्वायर और प्लस क्या लिखा है 25। ठीक है, अब इसमें सब कुछ देखते हैं, कुछ चीज़ें पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इधर ही ले आऊँ या संख्या संख्या उधर ले जाता हूँ, कैसे भी कर लो। वैसे ऐसा कर लेता हूँ, ले ही आता हूँ 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये पूरा मैं इधर का लिख डाला। एक्स स्क्वायर को ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 25 का क्या हो जाएगा माइनस 25, बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अब ये माइनस 50x है तो माइनस 50x लिख देता हूँ। अब माइनस 25 है 625, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 600 की माइनस 600। हाँ, बड़ी संख्या ये है तो ये हुआ प्लस 600 बराबर कितना हो गया 0। आगे बढ़ाओगे तो माइनस 50x बराबर माइनस 600। इस 600 का उधर क्या कर दिए हैं पक्षांतर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 600 बटे में कितना हो गया माइनस 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा, शून्य शून्य कटा, 12 पंचे 60 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। x का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ की चीज़ें मैं अभी हटा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है, आप लोग नोट कर लेना, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है। यहाँ पर आप देखें कि QR है, तो QR का मान कितना हो गया, यहाँ देख लो x, और x का मान कितना हो गया 12, तो 12 सेंटीमीटर। अब सभी का माना निकाल के यहाँ रख देना है। जब इतना निकाल लोगे तो उसके बाद ये स्टेप रहेगा। इसके बाद देखो PQ है, तो PQ का मान कितना है भाई, PQ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। फिर क्या है PR है, तो PR का मान कितना है यहाँ पर 25 माइनस एक्स, माने ये हो गया 25 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको सभी भुजाएं प्राप्त हो गई हैं, तो जो अभी हमको निकालना है उसके हिसाब से अब हम काम करेंगे। तो इसको भी हटा देता हूं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, है ना। तो सवाल बड़ा है, एक एक लाइन छोड़ के बढ़िया से आपको लिखना है, और इस एक बार लगा के देखना है, मेरे बताने के बाद आपसे अच्छे से बन जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर देखो क्या निकालना है साइन P। तो यहाँ साइन P निकालना है, तो इसके पहले साइन थीटा का आपको सूत्र याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हम इस कोण की बात कर रहे हैं P की, तो कोण के सामने वाला क्या कहलाता है लंब, तो लंब क्या कहला गया इसका QR, और इसका जो कर्ण है वो क्या कहला गया PR। अब यहाँ से देख लो QR का मान कितना है 12 और PR का मान कितना है 13, तो यहाँ पर ये 13 हो गया, साइन P का मान 12 बटे 13। ठीक, अब हमको क्या निकालना है cos P, तो चलिए cos P को देख लेते हैं। cos P हो गया, लेकिन इसके पहले cos थीटा का सूत्र देख लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण। तो यहाँ पर आधार का मान देख लेते हैं, आधार का मान क्या है PQ, तो यहाँ क्या लिख देता हूँ PQ, और इसके बाद कर्ण का मान क्या है PR, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ PR। अब PQ का मान देख लो यहाँ से 5, और PR का मान कितना है यहाँ पर 13, तो 5 बटे 13 इसका cos P का मान हो गया। इसके बाद यहाँ पर tan P है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है tan P बराबर, तो tan P, तो यहाँ भी tan थीटा का सूत्र पहले आप जान लो। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब इसमें मान रखना है, तो लंब का मान देख लो, इसमें क्या है x। अच्छा, पहले लंब का मान भुजा लिख लेते हैं QR,
इसके बाद इसका जो आधार है वो क्या है, पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू आर का मान देखो, क्यू आर का मान कितना है, एक्स है, यानी यहाँ पर 12 है तो ये 12 लिख दिए, और पी क्यू का मान कितना है 5, तो ये 5 हो गया। इस तरह ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें आ गए।